पहले अपना वोट देकर इन नेताओं को जिताओ, फिर सड़क पर उतरकर अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करो। नमस्कार, द पब्लिश लाइव में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अरुण शर्मा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस समय क्या चल रहा है। आप सब लोग इस बात को भलीभांति जानते होंगे, लेकिन फिर भी आज एक अहम बात अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उन तमाम टेलीविजन भाइयों के लिए आवाज भी उठाएंगे जो आए दिन सड़कों पर रहते हैं, चाहे वो समय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का था या फिर अब राज्य सरकार का है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये तीनों समय जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए डेली वेजेस, चाहे वो पीएचई जल शक्ति विभाग के हैं या फिर इस समय अगर देखा जाए पीडीडी के और भी अन्य विभागों के जो डेली वेजेस है, चाहे आम जनता है, इस समय सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे हम बात करें जो भी नायब तहसीलदार के जो रिक्रूटमेंट आई, जिसमें अभी एग्जाम होने हैं, उसमें भी ये बताया गया कि उर्दू जो है, उर्दू एक कंपल्सरी रखा गया है उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सोचा जाए तो क्या हम पहले नेताओं को वोट देकर जिताएंगे, फिर हम अपनी ही मांगों के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। मैंने वीडियो के ऊपर कैप्शन भी लिखा हुआ है, हालांकि जो मेंशन किया है उसमें #डेली वेजेस, क्योंकि आज की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पीडीडी के जो डेली वेजेस हैं वो हड़ताल पर हैं। उससे पहले आपने देखा जल शक्ति विभाग, पीएचई विभाग के जो डेली वेजेस हैं वो हड़तालों पर थे, वो स्ट्राइक पे थे सड़कों पर। उसके बाद युवाओं के भी प्रदर्शन देखने के लिए मिले, हालांकि उनकी बात नहीं सुनी गई। तपती धूप और गर्मी के बीच भी उन्होंने प्रदर्शन किया कि हाँ, जो उर्दू जो एक कंपल्सरी रखा गया है नायब तहसीलदार में, वो कहीं ना कहीं गलत है। तब भी प्रदर्शन करना पड़ा, लेकिन सरकार ने बात नहीं सुनी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम गहराई से सोचें इस बात को, तो जिन लोगों ने अपना कीमती वोट इन्हें दिया, इन नेताओं को बनाया, चाहे वो भाजपा के विधायक हैं या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, कांग्रेस के हैं, चाहे किसी भी पार्टी के वो विधायक हैं, चाहे वो एमपी हैं जम्मू कश्मीर के, पहले इन्हें हम अपना कीमती वोट देकर जिताते हैं। जब ये वोट मांगने आते हैं तो हम भी और भी लोगों को कहते हैं कि आप इन्हें वोट दीजिए। कहीं ना कहीं जब आप अपना कीमती वोट डालने जाते हैं तो आपके दिमाग में चलता होगा कि हम इस नेता को जिताएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा काम हो जाएगा। तो हम और 4 लोगों को कहते हैं चल यार तू भी इस शख्स को वोट दे दे, तो क्या पता काम हो जाए। लेकिन आज वो शख्स भी मायूस है और आप भी कहीं ना कहीं मायूस हैं कि मैंने उस समय इसको कहा था कि इस विधायक को, इस सांसद को वोट दे, जीत जा, तो जीत जाएगा तो हमारे काम होंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो काम नहीं हो रहे हैं। अगर हम गहराई से सोचें, अगर आप एकांत में बैठ के कहीं आराम से सोचेंगे तो आप खुद अंदाजा लगाएंगे। खासकर मैं जम्मू खिते की अगर बात करूंगा, क्योंकि कश्मीर के लिए आए दिन कामकाज चल रहे, वहां पर सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री अगर उमर अब्दुल्ला की बात करें तो वो भी कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। वहां पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स ली जा रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जम्मू में बहुत टूरिज्म है। जम्मू में इतना टूरिज्म है, जम्मू में इतनी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं कि यहाँ के युवाओं को जो रोजगार है वो इतना बढ़ चुका है कि उनके जो पैसे हैं वो बैंक वाले नहीं ले रहे, कि वो कह रहे हैं कि आपके पास इतना पैसा हो गया कि हम नहीं ले सकते। काफी ज्यादा टूरिज्म जम्मू में, इसलिए यहाँ पर राज्य सरकार का जो ध्यान है, केंद्र सरकार का ध्यान नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कि जम्मू वाले बेवकूफ हैं। जम्मू वालों को अगर देखा जाए राज्य सरकार और केंद्र सरकार बेवकूफ समझती है, क्योंकि यहाँ के टूरिज्म की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों से कह रहा हूं जो जम्मू से इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो अगर कश्मीर के लोग इस वीडियो को देखें, चाहे वो बुरा भी समझे हमारे भाई, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अच्छे से जानते हैं कि जम्मू के टूरिज्म को पीछे रखा जा रहा है। जो जम्मू के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो एकांत में बैठकर, वो अकेले में बैठ के सोचे कि जम्मू के इतने बेहतरीन टूरिज्म स्पॉट हैं, लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, वहां पे टूरिज्म नहीं आ रहा। हालांकि मैंने पहले आपसे जिस तरह से कहा कि यहाँ के युवाओं को काफी रोजगार मिला, टूरिज्म मिला, वो एक आप अगर उस बात को गहराई से सोचे, वो एक मैंने एक मजाकी तौर पे बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को यही लगता है कि जम्मू में बहुत टूरिज्म है, जम्मू के युवाओं के पास काफी ज्यादा रोजगार है। लेकिन असलियत में अगर देखा जाए, इस जगह जम्मू की धरती पर, मंदिरों के शहर जम्मू में काफी ज्यादा टूरिज्म है। अगर हम अपनी सुनीसर लेक की बात करें, मानसर लेक की बात करें, दोनों लेक काफी बेहतरीन है, काफी खूबसूरत है, लेकिन पहुंचने के लिए सड़क अच्छी नहीं है। जो शख्स एक बार वहां जाता है अपनी गाड़ी लेके, वो दूसरी बार नहीं जाएगा, क्योंकि उसे अपनी गाड़ी खराब नहीं करवानी, उसे अपनी गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाना। क्योंकि बच्चे जो हैं वो अगर मोड़ वाले रास्ते में बच्चे
गाड़ी में बैठ के जाएंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत आती है, बुजुर्गों को भी दिक्कत आती है। जो इंसान सही भी होगा उसे भी उस रास्ते पे दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इतने मोड़ है और इतना खराब रास्ता है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार से कहना चाहेंगे, जो जीते हुए विधायक हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, हालांकि जम्मू से इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर कश्मीर से हैं, लेकिन जो जम्मू से जीते हैं उनसे कहना चाहेंगे कि यार यहाँ भी ध्यान दे दो, यहाँ पर भी जम्मू में भी लोग रहते हैं, जम्मू में भी टूरिज्म को बढ़ाओ। जिस तरह से कश्मीर के अगर मुख्यमंत्री अगर कश्मीर की बेहतरीन जगहों पर जाकर इस तरह से वीडियोस फोटोस वायरल करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया हैंडलर पे हैशटैग करके टूरिज्म को बढ़ा रहे हैं, तो फिर जम्मू के विधायक क्यों चुप हैं यार? वो इसलिए खामोश है क्योंकि वो जानते हैं कि जम्मू की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए जम्मू के विधायक चुप हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जम्मू की सड़कें सही नहीं हैं। अगर आज भी आप सांबा मोड़ से लेके, मैं बात करूंगा पठानकोट नेशनल हाईवे की, जब आप चिच्ची माता मंदिर के पास पहुंचते हैं, वहां से एक आप जानते होंगे रास्ता जो मानसर की तरफ जाता है। आज भी जब आप अपनी गाड़ी लेके जाएंगे या फिर 2 पहिया वाहन लेके जाएंगे तो आप अगली बार कभी भी उस रास्ते से नहीं जाएंगे। इसलिए ये लोग ऐसी जगहों पर जाके फोटो नहीं खिंचवाते, मानसर लेक में राइड नहीं करेंगे, बोट पर जो बोट की जो राइड है वो नहीं लेंगे, सुनीसर की जो बोट है वहां पे इक्का दुक्का बोट है वहां पे ये राइड नहीं लेंगे, क्योंकि इनको पता है कि फोटो खिंचवाएं तो खिंचवाएं कहां से, क्योंकि कुछ किया ही नहीं। बहुत बेहतरीन जगह है, नत्था टॉप इतनी बेहतरीन जगह है, हमारी पटनी टॉप इतनी बेहतरीन जगह है, मौका है अभी इनके पास वहां पे अच्छा काम किया जाए। इस समय मौका है इनके पास, क्योंकि आगे फिर जब बर्फबारी होगी तो फिर वही जाम लगेगा, गाड़ियां फंसेंगी, लोग वहां पे परेशान होंगे, जाने की जगह नहीं मिलेगी, सिंगल रोड है, ना साइड पे गाड़ी लगाने की जगह मिलती है, फिर लोग जाते भी नहीं है। अभी मौका है उस सड़क को बनाया जाए, अच्छे वहां पर रुकने के लिए जगह बनाई जाए, लेकिन नहीं, ध्यान नहीं दिया जाएगा। मैं एक बार फिर से इस वीडियो के दौरान, इस खबर के दौरान जो लाइव इसमें मैं कर रहा हूं, जो लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं उनके लिए भी सही है, जो बाद में देखेंगे उनको भी बता दूं, कहीं ना कहीं आप एकांत में बैठ के सोचिएगा कि जम्मू बेहतर है या फिर कश्मीर बेहतर है टूरिज्म के लिहाज से। हालांकि जम्मू में मंदिरों का शहर तो कहा जाता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर भी आपने देखा कि किस तरह से वाइन शॉप्स हैं जो बढ़ाई जा रही हैं, वो एक अलग मुद्दा है। उस मुद्दे को सरकार कभी भी चेंज नहीं कर पाएगी जो यहाँ पे विधायक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू में बेहद खूबसूरत जगहें हैं जिन्हें प्रमोट नहीं किया जा रहा। भद्रवाह की अगर बात करें, डोडा की अगर बात करें, हमारा अभी कुछ ही दिनों के बाद मचेल माता रानी की पवित्र यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन वहां पर भी जब श्रद्धालु जाएंगे, वहां का जो रास्ता है किश्तवाड़ में जब लैंडस्लाइड है, वहां भी श्रद्धालु जो है वो परेशान होते हैं। वहां की जो खूबसूरती है उसकी तरफ भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अगर मचेल यात्रा के दौरान लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं जब वो मचेल माता रानी की यात्रा करके वापस आए तो वहां पर भी बेहद खूबसूरत जगह है, गुलाबगढ़ है, बड़े बड़े पहाड़ है, लेकिन उसकी तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो क्यों सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग वहां पे जाएं? हालांकि पंजाब से या फिर हरियाणा से भी लोग इक्का दुक्का पहुंचते हैं। अगर बेहतरीन जगह बनाई जाए तो देश के कोने कोने से लोग जो है, चाहे 1 महीने यात्रा चले, चाहे 15 दिन यात्रा चले, चाहे 2 दिन यात्रा चले, अगर उस जगह को बेहतरीन बनाया जाए, अच्छी जगह वहां पर बनाई जाए, गुलाबगढ़ में अच्छे होटल्स या फिर अच्छी एक्टिविटीज बनाए जाए, तो जरूर देश के कोने कोने से भी लोग वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा अपने कश्मीर भाई बहनों से कि आप इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि जम्मू में कहीं ना कहीं अच्छी जगह तो काफी ज्यादा है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है, और कश्मीर की तरफ खूब सारा ध्यान जो है सरकार का है। इससे हमें बहुत खुशी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ही है, भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर में अगर इस तरह से बढ़ोतरी हो रही है तो उसकी हमें भी खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी सिर्फ राज्य सरकार से ये है कि जम्मू की तरफ ध्यान कौन देगा। एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से और उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से भी कि अगर आप जम्मू की बेहतरीन जगहों की तरफ ध्यान दें, जम्मू के बेहतरीन टूरिज्म स्पॉट की तरफ ध्यान दें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है आप रोशनी डालिए। तो कहीं ना कहीं जो लोगों ने अपना कीमती वोट दिया है, कीमती वोट देने के बाद भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोगों की चाह थी कि जम्मू में एक अच्छी रोशनी आएगी, हमें प्रदर्शन नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इस खबर के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मैंने दी, लेकिन आखिरी में खबर यहीं पे समाप्त होती है कि आखिर क्यों पहले हम अपना कीमती वोट देकर विधायकों को जिताएं, फिर अपनी ही मांगों के लिए प्रदर्शन भी करें। ये कहां का, ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये कहां का अन्याय, ये कहां का न्याय हमारे साथ किया जा रहा है। हालांकि अन्याय ही किया जा रहा है, ये कोई न्याय हमारे साथ नहीं किया जा रहा। आज भी अगर देखें तो सड़कों पे कहीं ना कहीं प्रदर्शन चल रहा है। एक बार फिर से सरकार से कहना चाहेंगे कि जरूर इन डेली वेजर्स भाइयों की तरफ ध्यान दें, चाहे वो किसी भी विभाग से ताल्लुका करते हैं, इन्हें आप
बहलाएं नहीं, इन्हें आप गुमराह मत करें। जो आपसे हो सकता है वो इन्हें बता दें, अगर नहीं हो सकता तो भी बता दें, ताकि ये सड़कों पर इस तरह से प्रदर्शन ना करें। ये कहीं ना कहीं जाकर अपनी रोजी रोटी चलाएं, जिससे इनका गुजारा हो सके। इसी वीडियो के साथ आप मुझे दे इजाजत, लेकिन कहीं ना कहीं इस वीडियो को आप पूरा सुने और जरूर जम्मू के लोग इस वीडियो को सुने और बताएं खुद कमेंट बॉक्स में कि जम्मू के टूरिज्म स्पॉट को आखिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्यों इग्नोर कर रही है। फिलहाल दें इजाजत, नमस्कार।